रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम तीसरी जमात का सबक नंबर 8 जिसका नाम है संतरा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आहा संतरा। संतरे का नाम सुनते ही मुंह में पानी भर आता है। गर्मी के दिनों में इसका रस पीने से राहत मिलती है। कोई संतरा खाने बैठे तो खाता ही चला जाए। पकने के बाद ये बड़ा खुश रंग दिखाई देता है। संतरे का छिलका नर्म और छीलने में आसान होता है। इसमें 8-10 कांशें होती हैं। संतरे के छिलकों में भी रस होता है। देखिए जो संतरा है जिसे हम ऑरेंज भी कहते हैं इंग्लिश में, वो बहुत ही टेस्टी होता है और हमारे मुंह में तो पानी ही आ जाता है संतरा खा के। और जब गर्मी का सीज़न होता है तो हम जब संतरे का जो जूस रहता है वो बना के पीते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगता है और हमें बहुत ज़्यादा आराम देता है, हमें राहत मिलती है। और जो कोई भी संतरा ऐसा अभी बच्चे लोगों को संतरा दे तो या किसी को भी संतरा खाने की से कोई उम्र नहीं है, इसे बूढ़े जवान बच्चे हर कोई इसे खाना पसंद करता है। तो बस संतरा खाए तो वो खाते ही चला जाता है। और जो संतरे हैं, जो संतरे की जो काशें होती है मतलब जो फाक होती है संतरे की, जब हम संतरे को छीलते हैं तो उसमें से जो फाकें निकलती है, काशे मतलब फाक होता है, तो वो जो निकलती है वो 8-10 रहती है। ये अगर थोड़ा बड़ा संतरा है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर संतरे में 8-10 काशें ही होती है। और आप लोग देखे होंगे कि बच्चे लोग अक्सर क्या करते हैं, संतरे के छिलके को ऐसा मोड़ के उसमें से रस निकालते हैं। तो वो जो रस होता है ना वो बहुत ही कड़वा होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन वो बहुत कड़वा होता है। संतरे को जब हम ऐसा 2 फोल्ड करते हैं ना तो उसमें से क्या निकलता है, रस निकलता है। अगर हम कभी वो रस को भी कभी टेस्ट करेंगे ना तो बहुत कड़वा लगता है। मैंने तो किया है बचपन में, आप लोगों ने किया है क्या? फिर हम नेक्स्ट पैरा देखते हैं। हमारे मुल्क में संतरा हर जगह पसंद किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी मंडी नागपुर में है। नागपुर संतरे का शहर कहलाता है। यहाँ से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भी संतरे भेजे जाते हैं। गरीब अमीर हर कोई संतरा पसंद करता है। कुछ लोग खाने के बजाय संतरे का रस पीना पसंद करते हैं। संतरा सेहत के लिए बहुत मुफीद है। मुफीद का मतलब होता है फ़ायदेमंद। तो जो संतरा है वो हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, नागपुर में। इसलिए नागपुर को संतरे का शहर भी बोलते हैं। और नागपुर से बहुत सारे संतरे जो मुख्तलिफ़ मुल्कों में भी ट्रांसफ़र किए जाते हैं, मतलब भेजे जाते हैं। और ऐसा नहीं चलो गरीब है तो उन्हें संतरा नहीं पसंद है, अमीर है तो उन्हें संतरा नहीं पसंद, गरीब को पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चा हो, हर कोई संतरा खाना बच्चों पसंद करता है। और संतरे का तो जो नाम है उसका सुनते ही तो बाज़ लोगों के मुंह में पानी आने लगता है। और जो संतरा है वो हमारी बॉडी के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। संतरे कलमें लगाकर उगाते हैं। कलमें 18-20 फुट के फासले पर लगाई जाती हैं। ये कम बारिश के दिनों में होता है। तो कलमे का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि नया पौधा उगाने के लिए पौधों की शाख काट कर ज़मीन में लगाते हैं, उसी तरीके से। और ये काम कब होता है, बारिश के दिनों में होता है। संतरे के दरख्त जब ज़रा बड़े हो जाते हैं तो कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए उनके तनों पर दवाएं लगाई जाती है। जड़ों में खाद डाली जाती है। हर दरख्त के गिर्द बड़ी क्यारी बनाते हैं और इसे महीने में 2-3 बार पानी से भर दिया जाता है। 4 साल में दरख्त पर फूल फल लगने शुरू हो जाते हैं। पहली 2-3 फसलों के फल तोड़कर फेंक दिए जाते हैं ताकि दरख्त खूब मजबूत हो जाए और उनमें अच्छे संतरे आने लगे। तो आप लोग देखेंगे जब संतरे के दरख्त थोड़े बड़े हो जाते हैं तो कीड़े मकोड़े, अभी हम कोई भी फसल उगाएं उसको हमें उसकी हिफाजत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि चलो लगा के छोड़ दी, हमें हर चीज़ की हिफाजत करनी होती है तभी वो बहुत ज़्यादा अच्छे से उसकी नशोनुमा होती है। तो इसी तरीके से संतरे के भी जो दरख्त है उनको भी कीड़े लगते हैं, तो उनको कीड़े से बचाने के लिए दवाएं लगाई जाती है और जो उनका जड़ है उसमें खाद भी डाली जाती है। और हर दरख्त के गिर्द बड़ी बड़ी क्या होती है, क्यारी लगा देते हैं और उसे महीनों में 3 बार पानी से भर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, 4 साल में दरख्त पर फूल फल लगने शुरू हो जाते हैं। कितने साल में बच्चों, 4 साल में।
पहली 2-3 फसलों के फल तोड़कर फेंक दिए जाते। अब आप लोग बोले होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि फल क्यों फेंक देते हैं? ताकि दरख्त जो है वो मजबूत हो जाए और उसमें अच्छे अच्छे संतरे आने लगे जो आप लोग और हम लोग सब मिल के खाएँ, इसलिए। नेक्स्ट पैरा देखते हैं बच्चों हम। 5-6 साल में दरख्त खूब घने हो जाते हैं। उन पर जब बहुत संतरे लगते हैं तो उनकी बहुत से डालियाँ झुक जाती है, कभी कभी वो टूट भी जाती है, इसलिए बागबान डालियों को बांस का सहारा देते हैं। आप लोग देखे होंगे जब कोई चीज़ का वज़न से वो चीज़ जैसे ज़्यादातर पेड़ में वो झुकने लगती है तो बहुत लोग उससे को सहारा देते हैं ताकि वो ना झुके। इस तरीके से संतरे का भी जो वज़न होता है उससे वो झुक जाती है डालियाँ उसकी, मतलब पेड़ के जो पत्ते हैं जो डालियाँ हैं वो से झुकी हो जाती है, इसलिए वो ना झुके, इसलिए जो बागबान है वो बांस का सहारा देते ताकि वो अपनी पोजीशन पे ही खड़ी रहे। संतरे की फसल साल में 2 बार फरवरी, मार्च और सितंबर, अक्टूबर में आती है। हर दरख्त 25-30 साल तक फल देता है। कितने साल तक बच्चों? 25-30 साल तक, याद रखना, ठीक है। अब हमारा लास्ट पैराग्राफ जो है वो है, संतरे के दरख्तों को मुनासिब पानी ना मिले तो फल बहुत कम लगते हैं। एकदम सही बात है, मैं बोली ना आपको, हर चीज़ की नशोनुमा अच्छे से करो तभी उसकी नशोनुमा भी अच्छे से होगी। हिफाजत करो हर चीज़ की, ऐसा। बल्कि कई बार तो बाग के सारे दरख्त सूख जाते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ की हिफाजत नहीं करेंगे तो उसकी नशोनुमा अच्छे से होगी नहीं होगी। और कोई भी पौधा ले लीजिए, हमें उसको बराबर सूरज की रोशनी उसे वहाँ पे मिलनी चाहिए, ऐसी जगह पे हमें उसे रखना चाहिए, उसे बराबर पानी मिलना चाहिए, उसे कोई कीड़े मकोड़े का कोई भी खतरा ना हो। हमें भी ना पेड़ों की हिफाजत करनी चाहिए, तब वो अच्छे जाके होते हैं, उसमें अच्छे फल आते हैं और वो अपना जो उनके जो नशोनुमा है वो अच्छे तरीके से होती रहती है। इस नुकसान से बचने के लिए नहरें और कुएं खुदवाकर हुकूमत आबपाशी का इंतज़ाम कर रही है। आबपाशी का मतलब होता है खेत या बाग में पानी पहुंचाना। तो अब खेत और बाग में पानी कैसे पहुंचेगा? ये महीने में तो 4 ही बार 4 महीने साल में, सॉरी बच्चों, हाँ, साल में 4 महीने ही बारिश होती है। तो फिर अब ये कैसे मुमकिन होगा कि हमें बराबर पानी मिले? इसलिए नहरें और कुएं खुदवा रही है हुकूमत ताकि पानी उसमें जमा हो जाए और उसके ज़रिए खेतों वगैरह में पहुंच जाए, ऐसा। अब नई नई खाद और दवाएं भी इस्तेमाल होने लगी हैं। आप लोग देख रहे होंगे अभी आजकल कितनी अच्छी अच्छी खादें आ गई हैं, दवाइयाँ आ गई है जो पौधों को, फसलों को, सबको दी जाती है। इसलिए संतरे के बाग साल भर हरे भरे दिखाई देते हैं। आप लोग संतरे के बाग में चले जाओगे तो आपको हमेशा हरे भरे दिखाई देंगे क्योंकि वहाँ पे खाद इस्तेमाल की जाती है, दवाएं इस्तेमाल की जाती है, उसकी अच्छे से हिफाजत की जाती है, इसलिए। तो आई होप आपको ये सबक समझा हो। तो अब इस सबक के जो सवाल जवाब है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।